आपका हार्दिक स्वागत। विरल धार्मिक रामलीला ट्रस्ट मोहल्ला चांदूवाड़ा नारनौल के लिए ये बहुत बड़ी विरासत है। आज से 70 साल पहले आदरणीय पंडित रेवती नंदन जी हरित ने इस धार्मिक रामलीला ट्रस्ट की नींव रखी थी और इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना, दक्षिणी हरियाणा की जो संस्कृति है उसको जीवित रखना। और उनके बाद उनके सुपुत्र श्री सत्यनारायण जी हरित और उनकी पूरी टीम ने, पूरे परिवार ने उनके लगाए हुए इस वट वृक्ष को आज सींचते हुए बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस धार्मिक रामलीला ट्रस्ट में जहां सत्यनारायण जी हरित, इनके सुपुत्र दीपक जी हरित, आदरणीय शंभू दयाल जी गर्ग, भाई संजय जी गर्ग, आदरणीय जगदीश जी भारद्वाज, भाई मनमोहन जी सोनी, श्री भारत बोहरा जी, बहन मीरा जी और शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर मक्कड़ साहब, आदरणीय वासुदेव यादव जी और हमारी पूरी सनातन धर्म सभा पिछले अनेक वर्षों से आपस में मिलकर इस दशहरे के पावन पर्व पर शहर का ऐतिहासिक भगवान राम की शोभा यात्रा लेकर हम जो रावण दहन का कार्यक्रम करते हैं उसमें धार्मिक रामलीला कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। हर आदमी की इच्छा होती है कि धार्मिक रामलीला कमेटी की जो पात्र है, इनकी जो रामलीला का मंचन होता है, इनके जो राम लक्ष्मण हनुमान जी रावण के साथ जो उनके संवाद होते हैं, उस संवाद को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया कि इस बार रामलीला करेंगे लेकिन ऑनलाइन करेंगे, ताकि हम ऑनलाइन कर घर बैठे हुए लोगों को रामलीला के मंचन का आनंद भी ले सकें, उनको परंपरा भी बनी रहे। तो मैं इस धार्मिक रामलीला कमेटी के तमाम पात्रों का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये जो हमारा धार्मिक ट्रस्ट है, ये इस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखते हुए इनमें जो हमारे विशेष रूप से सक्रिय काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि श्री सत्यनारायण जी हरित है, आदरणीय शंभू दयाल जी है, भाई संजय गर्ग है, मनमोहन जी सोनी है, जगदीश जी भारद्वाज है, दीपक हरित है, डॉक्टर मक्कड़ जी, वासुदेव जी, भारत बोरा है और मीरा जी हैं और तमाम कार्यकर्ता इन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और सनातन धर्म सभा हमेशा इनके साथ रही है और आगे भी आने वाले समय में भी हम समझते हैं कि सनातन धर्म सभा धार्मिक रामलीला ट्रस्ट को साथ लेकर, भगवान सूर्यनारायण डोले को साथ लेकर नारनौल की जो सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है उसको चलाते हुए युवा पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं का मंचन कर उनके जीवन पे प्रकाश डालकर और जीवन में उनके आदर्शों को लागू कर क्योंकि भारतीय संस्कृति में, या ये कहूँ कि इस ब्रह्मांड में भगवान राम की मर्यादा के अलावा कुछ नहीं है। और जिसने भगवान राम की मर्यादा को समझ लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया, उसने समझ लीजिए इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो मैं पुनः हमारी सनातन धर्म सभा की ओर से भी और पूरे शहर की ओर से भी और इस इलाके की ओर से इस कमेटी के, इस ट्रस्ट के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी तरह इनका सहयोग मिलता रहे। निस्वार्थ भाव से जो लोग सारे पात्र लगे हैं, एक एक महीना, दो महीना लगाते हैं और भगवान राम के जीवन का कितना सुंदर मंचन करते हैं, एक भारतीय संस्कृति की मर्यादा में रहकर। मंचन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मंचन के पीछे हर एक आदमी का अपना अपना उद्देश्य होता है। यहाँ सब कुछ सात्विक रूप में, भगवान की मर्यादा के रूप में इस मंच पर होता है। ये बाबा रेवती नंदन जी ने जो परंपरा डाली थी, उसी परंपरा को आगे भी आदरणीय सत्यनारायण जी हरित और इनके वंशज निभाते रहें, यही प्रभु से कामना है। बंधुओं, देखिए, कोरोना वायरस जैसी महामारी में जहाँ पूरी दुनिया इससे भयभीत है,
ऐसे में दशहरे के पावन पर्व पर भगवान राम की लीला का सुंदर मंचन हो, इसके लिए हरियाणवी फोक एसडी ने ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे समय में लोगों को भगवान राम की मर्यादा से भी वंचित नहीं होने दिया। इसके लिए हरियाणवी फोक एसडी बहुत बहुत बधाई की बात है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।